कंट्रोल ओवर हिंदू टेम्पल। जो न्यूज़ थी, क्या थी कि अडल्ट्रेशन हो रही है घी में। लॉर्ड वेंकटेश्वरा लड्डू प्रसादम, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने रिवाइव कर दी डिमांड इस मुद्दे को लेके कि फ्री टेम्पल फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल वाली डिमांड रेज करने लग गए विश्व हिंदू परिषद वगैरह वाले। अब जो हमारे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या रही है कंट्रोल ओवर हिंदू टेम्पल्स की। अब जो एंशियंट इंडियन किंग्स हैं वो ग्रांट करते थे टेम्पल्स को, क्या देते थे, सेंटर, मतलब लैंड ग्रांट करते थे, मनी ग्रांट करते थे। तो इससे जो टेम्पल्स इमर्ज होते थे वो कल्चर सेंटर्स ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमी इमर्ज हो जाते थे। एंड फिर वो टेम्पल्स एग्रीकल्चर इरिगेशन वगैरह प्रमोट करते थे। मेडिवल इंडिया में जो इन्वेडर्स थे वो फैबुलस वेल्थ को लूट के ले गए टेम्पल्स की। अब ब्रिटिश इंडिया जो थी 1810 से 17 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे रूल्स लाए बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में, जो टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरफेयर कर रहे थे इन एम ऑफ प्रिवेंटिंग जो इनकम एंड एंडाउनमेंट है ना टेम्पल्स की, उसकी मिसअप्रोप्रिएशन हो रही है। तो 1810 से 1817 के बीच में बहुत सारे रूल्स लाए। ठीक है। अब जो रिलीजियस इंडाउनमेंट एक्ट है ना 1863, मतलब जस्ट अपना क्रांति के पहली आज़ादी की पहली क्रांति के बाद 1863 में रिया आती है रिलीजियस एंडाउनमेंट एक्ट। ये हैंड ओवर करती है जो टेम्पल कंट्रोल था ना टू कमिटीज़ को, जो इसके अंदर सेटअप होगी ना इस एक्ट के अंदर, उन कमिटीज़ को हैंड ओवर कर देती है टेम्पल्स। but retained considerable influence via judicial jurisdiction. अपना extension of the civil procedure code and official trustees act to temples and जो फिर उसके बाद ये कार्ट एक्ट आ गया। कार्ट एक्ट पहले दिया, अब कार्ट। कार्ट क्या है? चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 का। उसके बाद हम मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट, मद्रास हिंदू रिया, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट ऑफ 1925। ये जो थी ये प्रोविजनल गवर्नमेंट को लेजिस्लेट empower provisional governments to legislate on matters of endowment over years. The law gave enormous power of oversight जो board of commissioners थे उनको, which could even take over टेम्पल के मैनेजमेंट को ना। अब इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25(2) रिलीजियस एंडाउनमेंट इंस्टीट्यूशंस को राइट देता है, मतलब रिलीजियस कम्युनिटीज़ को राइट देता है कि वो रिलीजियस एंडाउनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन जो है रन और मैनेज वगैरह कर सकते हैं। ये लिस्ट 3, मतलब आर्टिकल 247 में जो लिस्ट 3 है ना, शेड्यूल 7 कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें ये सब्जेक्ट आता है रिलीजियस एंडाउनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन का। अब जो लेजिस्लेटिव स्टेप क्या लिए गए इंडिपेंडेंस के बाद, बहुत सारी स्टेट ने जैसे इंडिपेंडेंस के बाद मद्रास जो हिंदू मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउनमेंट एक्ट है ना 1925 का, उसको यूज़ करके बिकेम ब्लूप्रिंट फॉर मैनी स्टेट टू कंट्रोल टेम्पल्स। बहुत सारी स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एक्सेट्रा, उन्होंने इनैक्ट करे इस लॉ को, इनैक्ट करा लॉज को एंड गिव गवर्नमेंट पावर टू एडमिनिस्टर टेम्पल्स एंड देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर ने पास किया द J&K श्राइन माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, ताकि मैनेज कर सके स्पेसिफिकली वैष्णो देवी के श्राइन को। अब जो तमिलनाडु के टेम्पल है वो मैनेज करे जा रहे थे स्टेट की जो HR एंड SC डिपार्टमेंट है ना, मतलब हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स, ये अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया तमिलनाडु में। तो HR डिपार्टमेंट नहीं है ये हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स डिपार्टमेंट है। आप नहीं, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड अपॉइंटेड TTD हेड विच रन द तिरुपति टेम्पल, मतलब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो का उसका हेड है ना, वो आपकी ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट कंट्रोलर अपॉइंट करती है।
अब इसमें जुडिशरी ने क्या बोला है, रतिलाल पन्नाचंद गांधी केस, रतिलाल पन्नालाल, रतिलाल रतिलाल पन्नालाल, रतिलाल पन्नाचंद पन्नालाल, रतिलाल पन्नाचंद गांधी केस जो 1954 का था। स्टेट हैव गिवन state have general right to regulate the right to administration of a religious or charitable institution or endowment. In Pannalal Bansilal PT versus State of Andhra Pradesh 1996, Supreme Court upheld validity of a law that abolished hereditary right over chairmanship of a trust administered Hindu religious institution or endowment. इसने रिजेक्ट किया कि लॉ मस्ट यूनिफॉर्मली अप्लाई टू ऑल रिलीजन। जो डिबेट को इसने रिजेक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। 2022 में एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई कि जो टेम्पल्स हैं शुड बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेड कि जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है हैज़ केटर्ड टू लार्जर नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट ओनली टेम्पल्स। तो रिवर्सिंग इसको रिवर्स करके ना, turn the clock back to days when जब all these temples, these centers of religions had become places of wealth। ये centers of religions हैं और ये places of wealth बन गए थे। It would be like turning the clock and all these temples to days when all these temples, these centers of religion had become place of wealth। अब राइट विंग के जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जो हिंदू टेम्पल है ना, मतलब क्या फैक्ट, ये तो फैक्ट है। हिंदू टेम्पल फॉर्म मेजोरिटी ऑफ 30 लाख जो प्लेस ऑफ वर्शिप है ना इंडिया में, अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के। एंड ऑर्गेनाइजेशंस डिमांडिंग हैंडिंग ओवर टेम्पल्स टू हिंदू कम्युनिटी सिंस 1950 इटसेल्फ। जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन कम्युनिटीज़ का, ये क्लेम करा जाता है कि जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं वो अपने रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बोर्ड्स और ट्रस्ट के द्वारा जो कम्युनिटी ने इस्टेब्लिश करे हैं वो खुद रन करते हैं। इन केस ऑफ मैनी हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ वर्शिप, however the government exercise considerable control। गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्टेप लिए थे, जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट लाई थी 2019 में टू स्टैब्लिश बोर्ड टू मैनेज चारधाम टेम्पल एंड 49 अदर्स, बट आफ्टर रिटेलिएशन फ्रॉम द पीपल, ठीक है, तो इन्हें वापस लेना पड़ गया ये चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट। ऐसी एमपी गवर्नमेंट ने भी लूजन अप किया स्टेट का कंट्रोल को टेम्पल्स पे ना। तो हमने देख लिया ये कुछ कुछ नाम। रतिलाल पन्नाचंद गांधी केस, फिर पन्नालाल बंसीलाल पिट्टी, आर्टिकल 25(2) लिस्ट थी कंकरेंट लिस्ट रिलीजियस एंडाउनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। अब ये रिया एक्ट, रिया रिया हमें याद होनी चाहिए 1863 की, और ये मद्रास हिंदू रिया, मद्रास हिंदू रिया। फिर ऑफिशियल ट्रस्टी एक्ट, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट, ठीक है। कंट्रोल ओवर हिंदू टेम्पल्स हो गया पूरा।